आज हम सेक्शन 10 और 11 पढ़ेंगे सीपीसी का। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। सेक्शन 10 का नाम रेस सब्जुडाइस है और 11 का नाम रेस जुडिकेटा। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इनकी पोजीशन ऑफ प्रीवियस सूट पढ़नी है, यानी कि जो इसका जो पहले का सूट चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है या वो हल हो गया या वो क्या है। ठीक हो गया। सेक्शन 10 में हमें बताया गया इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंड। सेक्शन 10 में बताया गया है कि जो पहले का सूट चल रहा है कोर्ट में वो भी पेंडिंग होना चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद सेक्शन 11 में क्या बताया गया है। इन सेक्शन 11 इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द फॉर्मल सूट मस्ट बी हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यानी कि जो सूट था वो कोर्ट ने सुन भी लिया और उसका फैसला भी दे दिया। ठीक हो गया। सेक्शन 10 रेस सब्जुडिकेटा के सूट पेंडिंग होना चाहिए। ठीक हो गया। और सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा में क्या है कि कोर्ट ने सूट सुन लिया, रिक्वायर्ड दैट हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक हो गया कि इसमें सूट सुन भी लिया, उसको डिसाइड भी कर लिया कोर्ट ने। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, एज टू इशू के बारे में क्या है। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सब जुडाइस ऑल द इश्यूज मस्ट बी सेम इन द बोथ सूट्स, यानी कि जितने भी इश्यूज हमें दिए गए हैं बोथ साइड से वो सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। बोथ सूट सेम। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेस जुडिकेटा ऑल द इश्यूज, तमाम इश्यूज मस्ट बी सेम इन द बोथ सूट्स में इशू सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद रेस जुडिकेटा में इशू के बारे में क्या बताया गया। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 इवन वन ऑफ टू इश्यूज कैन बी सेम इन द बोथ सूट्स, मतलब दोनों सूट्स में कम से कम एक इशू सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि बोथ सूट्स है, इसमें वन सूट सेम हो सकता है। इस पहले क्या था, पेंडिंग है, दूसरा क्या है हियर्ड भी है, और हियर्ड भी है, डिसाइडेड भी है। और इसके बाद हमें क्या बताया गया है कि बोथ सूट्स जो हैं सेम होने चाहिए। उसके बाद हम करेंगे राइजिंग ऑफ द मैटर। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 10 अ मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू, जो भी मैटर होगा इशू में वो या तो मुकम्मल तौर पर या काफ़ी हद तक इन बोथ सूट मस्ट बी राइज बाय द पार्टीज़, जो कि पार्टीज़ की तरफ से राइज हो, यानी कि मुकम्मल या काफ़ी हद तक जो हमारा इशू होगा वो पार्टीज़ की तरफ से राइज होगा बोथ सूट्स में। ठीक हो गया। और सेक्शन 11 में हमें इस बारे में क्या बताया गया, इन सेक्शन 11 अ मैटर में बिकम डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इश्यूज। ठीक हो गया। या तो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इश्यूज में क्या होगा, इवन इफ इट इज़ नॉट राइज इन द फॉर्मर सूट, यहाँ तक कि वो फॉर्मर सूट पे राइज नहीं होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा के तौर पर। ठीक हो गया। इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, पार्टी से राइज होगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इश्यूज इवन इफ इट इज़ नॉट राइज इन द फॉर्मर सूट में भी राइज नहीं होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या हमें बताई थी, पोजीशन बताई, फिर इसमें सबसे पहले सेक्शन 10 में बताया गया रेस सब्जुडाइज, सेक्शन 11 में बताया गया रेस जुडिकेटा। सेक्शन 10 में हमें पोजीशन बताई गई, दोनों में पहले पोजीशन सूट बताया, फिर हमें एस्ट्रिशन बताया, फिर हमें राइजिंग ऑफ मैटर बताया, और अब हमें बता रहे हैं फॉर्मर ऑफ द सूट। फॉर्मर में क्या प्रायर इन टाइम है, इसमें सेक्शन 10 में सेक्शन 10 अ फॉर्मर सूट मीन्स अ सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर्मर इन प्रायर इन टाइम, यानी कि फॉर्मर सूट जो है प्रायर इन टाइम होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 11, इन सेक्शन 11 अ सूट मीन्स अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इफ इट इज इंस्टीट्यूटेड इन द प्रायर टाइम, इसमें होना चाहिए विच हैज़ बीन डिसाइडेड इन द प्रायर ऑफ द सूट होना चाहिए। इस इन क्वेश्चन में वेदर और नॉट इट हैज़ नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड इन प्रायर टाइम, बेशक प्रायर टाइम हो या ना हो, मतलब इसका क्या होना चाहिए, प्रायर इन द सूट इन क्वेश्चन होना चाहिए, और टाइम का इसमें फर्क नहीं है, पर इसमें प्रायर इन टाइम है। उसके बाद हमें बताया सेक्शन 10 में स्कोप बताया गया है। सेक्शन 10 अप्लाइज टू द सूट्स है, ओनली टू द सूट। सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ सूट्स के लिए है। ठीक हो गया। सेक्शन अप्लाइड बोथ टू सूट्स एंड इशूज, सेक्शन 11 सूट्स के लिए भी और इशूज के लिए भी है। ठीक हो गया। उसके बाद में क्या बताया गया, अफेक्ट्स के सेक्शन 10 स्टे प्रोसीडिंग्स टू द सब्सिक्वेंट सूट्स। ठीक है गया। इसमें अफेक्ट है सेक्शन 10 जो है स्टे प्रोसीडिंग का करता है सब्सिक्वेंट सूट पे। सेक्शन 11 हैज़ बीन ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट्स, क्या करते हैं, ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट पे। ठीक हो गया। सबसे पहले पोजीशन बताइए, फिर हमें इशू बताया, फिर मैटर बताया, फिर फॉर्मर सूट बताया, फिर हमें स्कोप बताया, उसके बाद में अफेक्ट बताया। अब हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। इनके एप्लीकेबिलिटी कब होती है। सेक्शन 10 कैन अप्लाई एट एनी स्टेज। ठीक है, यानी कि कभी भी सेक्शन 10 को हम अप्लाई कर सकते हैं। कब, मतलब किस बात के, आफ्टर फ्रेमिंग इशू, जब इशू फ्रेम हो जाए, एंड ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, यानी कि
इशू हमारा फ्रेम है और कोर्ट का डिसीजन नहीं आया तो हम सेक्शन 10 जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 11 अप्लाइज बिफोर फ्रेमिंग इशू, मतलब कि इशू होने फ्रेम होने से पहले एंड मस्ट बी राइज इन प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग तक, मतलब प्रोसीडिंग के बाद है इसको, हम इधर तक प्रोसीडिंग के बाद खत्म, ये कहाँ तक है, बिफोर डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के डिसीजन तक हो सकता है, और ये भी मस्ट बी राइज इन प्रोसीडिंग में राइज हो जाए। अब हम देखते हैं डिफेंस। डिफेंस क्या है? डिफेंस ऑफ रेस जुडाइस कैन नॉट बी टेकन इन रिटन स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये कहाँ नहीं हो सकता, कैन नॉट बी टेकन इन रिटन स्टेटमेंट, ठीक हो गया। 10 में हम डिफेंस का नहीं ले सकते रिटन स्टेटमेंट में, जबकि सेक्शन 11 डिफेंस ऑफ रेस जुडिकेटा कैन बी टेकन इन रिटन स्टेटमेंट, ये हम ले सकते हैं और यहाँ हम नहीं ले सकते रिटन स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं काइंड्स, ठीक हो गया। सेक्शन 10 देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव सब्जुडाइज, ठीक हो गया। सेक्शन 10 में बताया गया है काइंड्स में कि यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है कंस्ट्रक्टिव सब्जुडाइज का, ठीक हो गया। और सेक्शन 11 में, अंडर सेक्शन 11 देयर इज कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव जुडिकेटा, और जबकि सेक्शन 11 में बताया गया है कि कंस्ट्रक्टिव रेजुडाइज है, कंसेप्ट है, यहाँ नहीं है, सेक्शन 10 में नहीं है और सेक्शन 11 में है। अब हम देखेंगे एज टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में कैसे है। नो पैरेलल प्रोविजन लाइक रेस सब्जुडाइस इज प्रेजेंट क्रिमिनल लॉ, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, नो पैरेलल प्रोविजन लाइक सब्जुडाइस है, कोई भी रेस सब्जुडाइस जैसे कोई प्रोविजन नहीं है इन प्रेजेंट इन द क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ में कुछ नहीं है। जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूअल जेओपार्डी का जो डॉक्ट्राइन इज प्रेजेंट इन द क्रिमिनल लॉ पैरेलल टू रेस जुडिकेटा, ठीक है, पैरेलल रेस जुडिकेटा में हमारे पास ड्यूअल जेओपार्डी है जो कि हमारा क्रिमिनल लॉ में है, जबकि हमारा सेक्शन 10 में नहीं है कुछ ऐसा।